अपने विवेक का अनादर करने के समान कोई पाप नहीं है। जो अपने विवेक का आदर नहीं करता, वो शास्त्र, गुरु, संत की वाणी का भी आदर नहीं कर सकता। शरीर जाने वाला है। इस विवेक का अनादर ही जन्म मरण देने वाला है। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करें तो अभी मुक्ति है। विवेक का आदर अभी करें तो अभी मुक्ति हो जाए। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हमें अच्छे महात्मा नहीं मिले, हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं, भगवान ने कृपा नहीं की, ये सब बहानाबाजी है। खास बीमारी ये है कि हम संयोग जन्य सुख लेना चाहते हैं। यदि आप अपने विवेक का आदर ना करें तो वर्षों तक समाधि लगा लें, कल्याण नहीं होगा। मैं शरीर नहीं हूं, ये स्वीकृति है, अभ्यास नहीं। ये विवेक आप सभी को है, पर आप इसका आदर नहीं करते। यदि आप अपने को शरीर में स्थित मानते हो तो आप ही कर्ता और भोक्ता हो, अन्यथा ना नहीं करता है ना है करता है। अतः आप अपने को नहीं से भी हटा लो और है से भी हटा लो। न जड़ के साथ एकता रखो, न चेतन के साथ एकता रखो। यदि शून्यता दिखे तो आप शून्यता के ज्ञाता हो, शून्यता ज्ञेय है। शून्यता को जानने वाला शून्य नहीं होता। आप शून्यता के साक्षी, प्रकाशक, आधार, अधिष्ठान हो। अपने को ये से भी हटा लो और है से भी हटा लो, फिर योग रहेगा, समता रहेगी। है में व्यक्तित्व नहीं है, अतः योगी, ज्ञानी और प्रेमी नहीं रहेगा। प्रत्युत केवल योग, ज्ञान और प्रेम रहेगा। अहम साथ में रहने से योगी, ज्ञानी और प्रेमी होता है। जब तक अहम है तब तक एक देशीयपना रहेगा। वास्तव में शरीर का कोई मालिक अहम नहीं है। कर्मयोग की खास बात है अपने अधिकार का त्याग तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा। अपने कर्तव्य का पालन तथा फल की इच्छा का त्याग। इससे तत्वज्ञान, मोक्ष आदि जो चाहो सो हो जाएगा। नफा वस्तु में नहीं, भाव में है। अतः अपने भाव को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। सब वस्तुएं सब जगह हैं, केवल भाव की कमी है। भाव से ही वस्तु बनी है, संसार बना है। भाव के कारण ही प्रहलाद जी को अग्नि जला नहीं सकी। सृष्टि भाव से ही पैदा होती है। 24 घंटों में 1 मिनट भी असाधन नहीं होना चाहिए, तभी हम साधक कहलाने योग्य हैं। ऐसा तभी संभव है जब अपनी सत्ता के साथ साधन होगा। अपनी सत्ता का अनुभव निरंतर होता है। मैं हूं, इसमें कभी व्यवधान पड़ता है क्या? विवाहित स्त्री भले ही खराब आचरण वाली हो, पर मैं विवाहित हूं, इसे वो कभी भूलती नहीं। ऐसे ही स्वीकार कर लें कि मैं लोभी, क्रोधी, कामी, संसारी आदि नहीं हूं। प्रत्युत मैं भगवान का हूं। भगवान साधक की बहुत रक्षा करते हैं, पर अपने को छिपा कर करते हैं। ये भगवान के देने की रीति है। क्रोध का स्वभाव अहित करने का होता है। सामान्य व्यक्तियों में क्रोध आता है बुरा करने के लिए। बुरा किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता, परंतु संतों में क्रोध आता है
भला करने के लिए। संसार रूप से भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ। हम सोचते हैं कि भगवान राम के अवतार के समय हम भी होते और उनको देखते, परंतु संसार रूप से भगवान का अवतार हमारे सामने है। उसके दर्शन करो, उसे नमस्कार करो। मूर्ति पूजा से भगवान कई भक्तों के सामने प्रकट हो गए। ये संसार भी भगवान की मूर्ति है। ये सब भगवान का विराट रूप है, स्वयंभू विग्रह है। अब इससे सुगम और क्या परमात्मा प्राप्ति होगी। जो कुछ कर्म करो सब भगवान का पूजन मानकर करो। ये निरंतर साधन है। आंखों से महात्मा नहीं दिखता, प्रत्युत मनुष्य दिखता है। राग द्वेष मिटाओगे तो देरी लगेगी, अतः राग आए तो परमात्मा को देखो, द्वेष आए तो परमात्मा को देखो, फिर राग द्वेष रहेंगे नहीं। परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानते हैं तभी राग द्वेष होते हैं। संसार का वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। यदि सुख शांति चाहते हो तो नित्य को पकड़ो। जो संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लेता है वो दुखी नहीं होता। अनित्य की इच्छा करके व्यर्थ में ही दुख पा रहे हो। यदि संयोग हो भी जाए तो भी अंत में वियोग ही नित्य रहेगा। अनित्य संयोग की लालसा ही बाधक है। इच्छा न करने पर भी होने वाला होगा, ना होने वाला नहीं होगा। आप अपने को कभी पापी न माने। सबके सब निर्दोष हैं। निर्दोषता आपका स्वरूप है। आप परमात्मा के अंश हैं। इस सच्ची बात को स्वीकार कर लें। दुख के सभी ऋणी हैं। दुख आकर सुख की इच्छा छुड़ा देता है। सुख की लालसा छूटते ही दुख चला आता है। अब उसका ऋण कैसे चुकाएं? यदि वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाए तो सभी जड़ वस्तुएं चिन्मय प्रतीत होंगी। वस्तुओं का दुरुपयोग ना करें, संग्रह ना करें, उनमें ममता ना करें तो वस्तुएं आने को लालायित रहती हैं। ममता करने से वस्तुएं भयभीत होती हैं। मनुष्य जन्म की सफलता है दुनिया के लिए, अपने लिए और भगवान के लिए उपयोगी होना। कुछ मिल जाए ये निर्बलता है। मनुष्य चाह के कारण ही निर्बल हो रहा है। केवल इतनी लालसा लग जाए कि कब संपूर्ण जगत ईश्वर रूप दिखेगा, ऐसा दिन कब आएगा, तो काम हो जाएगा। विवेक जागृत होने का तात्पर्य है मैं शरीर नहीं हूं, इसका अनुभव हो जाना। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, इसका खाता ही उठ जाना चाहिए। गीता और रामायण प्रासादिक ग्रंथ हैं। जैसे संत किसी पर कृपा करते हैं, ऐसे ही ये ग्रंथ भी कृपा करते हैं। इनका आश्रय लेने से नए नए अर्थ प्रकट होते हैं। गीता का अर्थ अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। गीता से अपनी प्यास बुझा सकते हैं, पर उसको पूरा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि गीता अनंत है। गीता तो अर्जुन को भी दोबारा सुनने को नहीं मिली, पर हमें प्रतिदिन सुनने पढ़ने को मिल रही है। ये भगवान की हम पर कितनी कृपा है। मृत्यु का दुख होता नहीं, प्रत्युत मैं जीता रहूं और मरना पड़ता है, इसका दुख होता है। बालक से जवान होने का दुख होता है क्या? यदि अपने ज्ञान का आप स्वयं आदर करें तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जो जीते ही मर जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है।
जीते ही मरने का अर्थ है कामना छोड़ देना। मरा हुआ आदमी क्या कोई कामना करता है? जो मरने से डरता नहीं और जीने की आशा रखता नहीं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीने की आशा न रखें तो मृत्यु का दुख नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही अशांति का कारण है। सेवा संसार की करें, विश्वास भगवान पर करें। संसार पर विश्वास विवेक विरोधी है, जो पतन करने वाला है। विवेक कहता है कि सब संसार जाने वाला है। साधक को विवेक विरोधी संबंध, विश्वास और कर्म तीनों का त्याग करना है। भगवान पर विश्वास ही करना पड़ता है। विश्वास के बिना भगवत्ता सिद्ध नहीं होती। विश्वास के पात्र मात्र भगवान ही हैं। विश्वास के बिना भगवान को भगवान कैसे सिद्ध करें? भगवान में समझ बुद्धि नहीं लगती। जो चीज देखने में आती है उसमें बुद्धि, विवेक, विचार लगाना चाहिए। विश्वास विवेक समर्थित भले ही ना हो, पर विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए। भगवान यदि सब कुछ जानते थे तो उन्होंने सीता जी की खोज के लिए वानरों को चारों तरफ क्यों भेजा? और यदि नहीं जानते थे तो मुद्रिका हनुमान जी को ही क्यों दी? भगवान ने वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा, अपने को उनका ऋणी बनाने के लिए, उन्हें भरत से भी अधिक प्यारे बनाने के लिए। भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, मानस। सती जी और गरुड़ जी ने भगवान को जानने में बुद्धि लगाई तो क्या दशा हुई? भगवान जानने के विषय है ही नहीं। भगवान की लीला को देखकर इंद्र भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भगवत लीला के दर्शन से मोह होता है और लीला कथा श्रवण से मोह नाश होता है। हमें लीला देखने को नहीं मिली, पर कथा सुनने को मिल गई। कितनी कृपा है! हमें बढ़िया चीज मिली है। भगवान राम से राम नाम बड़ा है। राम के भक्त बड़े हैं, उनकी कथा बड़ी है। ये सब हमें मिले हैं। ज्ञान से तो अज्ञान मिटता है, पर मिलता कुछ नहीं। परंतु विश्वास भगवान से मिलता है, अतः विश्वास ज्ञान से बड़ा है। माना हुआ संबंध ही बंधन है। शरीर के साथ संबंध तोड़ लें तो आज ही मुक्ति है। संबंध स्वीकार करने के कारण मरे हुए संबंधी भी याद आते हैं, और संबंध स्वीकार ना करने के कारण जीते हुए भगवान भी याद नहीं आते। माँ बाप के साथ शरीर का संबंध है, भगवान के साथ स्वयं का संबंध है। अतः ये अनुभव कर लें कि मेरा संबंध शरीर के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ है। संसार अध्यस्त नहीं है, प्रत्युत उसका संबंध अध्यस्त है। परमात्मा को सगुण, निर्गुण आदि जो कुछ मानो, उसके बिना व्याकुल हो जाओ तो वो प्रकट हो जाएगा। जो भगवान को चाहते हैं उनकी दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। जैसे व्यापारी पैसों की तरफ ही देखता है, ऐसे ही भगवान की तरफ ही देखते रहना चाहिए। इस व्यापार में नफा ही नफा है, घाटा तो है ही नहीं। आप संसार को पसंद ना करके भगवान को पसंद कर लो। अपनी तरफ से किसी को नाराज मत करो, सबकी प्रसन्नता लो। प्रत्येक काम इस भाव से करो कि भगवान की सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार सब में भगवान है और सब भगवान में है, इस भांग को पीकर चुप हो जाओ।
सब में परमात्मा को देखने से संसार लुप्त हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि संसार कहाँ गया। संसार का राग ही बाधक है, राग के कारण ही जड़ता है। आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, पर वास्तव में वो साक्षात परमात्मा है। हमें जो मिलता है भगवान ही मिलते हैं। जब भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर मिले कैसे? अन्न, जल, वस्त्र आदि सभी रूपों में भगवान ही मिलते हैं। सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। परंतु इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव के कारण हमें भगवान नहीं दिखते। बुद्धि दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा। संसार को इंद्रिय दृष्टि से देखने पर आकर्षण होता है। इंद्रियों का ज्ञान वास्तव में सावधानी के लिए है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, ये जानकर मनुष्य निषिद्ध का त्याग कर दे। सत्संग प्रारब्ध का फल नहीं है, ये भगवत कृपा से मिलता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। विनय पत्रिका। प्रारब्ध का फल है भोग और संग्रह। घर में परस्पर प्रेम रखो तो ये प्रेम आपको भगवान तक पहुंचा देगा, कारण कि प्रेम के भोक्ता भगवान है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। मैं योगी हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भक्त हूं, ये भाव शरीर है। भाव शरीर बनने से साधन बड़ा सुगम हो जाता है। भाव शरीर में इष्ट की मुख्यता तथा अपनी गौणता रहती है। गौणता होते होते अहम इष्ट में लीन हो जाता है। आप जिस मार्ग पर चलते हो उस मार्ग का भाव शरीर बनाओ और साध्य की तरफ चलते चलते साध्य में लीन हो जाओ। श्री जी, सीता जी, पार्वती जी, ये सब प्रेम का स्वरूप है। श्री जी और कृष्ण, सीता और राम, पार्वती और शंकर, दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं लगता। प्रेम भगवान का स्वभाव है और भक्त का जीवन है। गीता के अनुसार ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ज्ञानी में सूक्ष्म अहंकार रह सकता है, प्रेमी में नहीं रहता। प्रेमी की दृष्टि में एक प्रेमास्पद के सिवाय कुछ नहीं रहता। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों योगों में साधक की जिसमें रुचि, विश्वास और योग्यता हो, वही उसके लिए सुगम है। वास्तव में भक्ति योग सबसे सुगम है, क्योंकि ज्ञान योग में अहंता को मिटाने और कर्म योग में अहंता को शुद्ध करने की अपेक्षा भक्ति योग में अहंता को बदलना सुगम है। साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से नहीं भरना चाहिए। करना निरंतर नहीं होता, क्योंकि क्रिया में थकावट होती है, परंतु होना निरंतर होता है।